नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना, जी हां कुछ ज़्यादा ही अपना, शम्स ज़ाहिर खान। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इंटरव्यू। वो कोई ऐसा वैसा इंटरव्यू नहीं, बल्कि ये इंटरव्यू है, जी हां, रिया 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 का इंटरव्यू, डायरेक्ट उनके बैरक से। रिया जिन्होंने खाई यहाँ पर घिया, जी हाँ। और आज वो हमारे साथ में है और देखते हैं कि जिसे बोलते हैं कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और उसके बाद जेल में जाना पड़ेगा। ये तो राइमिंग के लिए मैंने कहा, पर उनसे मिलके जानते हैं कि किस हालत में जी रही है जिया और रिया, और क्या क्या उसके प्लान्स हैं और एग्जैक्टली क्या हुआ जो उसने किया। आए रिया, आपका स्वागत। और आप जैसे कि कहते हैं कि हर आदमी अपनी बातों को छुपाता है, लेकिन कोर्ट ने आपसे एक बात नहीं छुपाई, और वो बात ये है कि आप 14 दिन की रिमांड पर, जी हाँ 14 दिन की रिमांड पर फिर से भेज दिया गया। तो रिया, इस पे आपको कोई पछतावा या अंदर से दर्द हो रहा या नॉर्मल है? आपको कैसा लगा? दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, समझ सकते हैं आप। दिल के टुकड़े हुए ही क्यों, जो यहाँ गिरा या वहाँ गिरा? बहरहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यूजुअली तो आप ऐसा बोलती नहीं, इस तरीके से बोलती नहीं, लेकिन ये थोड़ा जो बंगाली टच है ये कैसे आया, किस तरीके से आया? ये क्या मतलब, दिखने में भी आप थोड़ी कमज़ोर लग रही हैं, ऐसा क्यों? आप भी यहाँ रहेगा ना 14 दिन, तो आप भी ऐसे ही बोलने लगेगा। यहाँ की रोटी पानी खाएगा तो ऐसा ही हो जाएगा। ओह अच्छा। हाँ। तो देखा आपने, यहाँ पर इनको और रोटी पानी और इन सब चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है। ना तो यहाँ बिस्तर है, ना तकिया, और यही कुछ यहाँ पर हो रहा। और अब मैं इनसे पूछूंगा कि रिया, आप मुझे एक बात बताइए। आपने कहा था कि आपने अपने भाई को क्या बोलते हैं, जो माल होता है, जो सामान होता है, जो लेने के लिए भेजा था और वही लाता था, पर किसी ने दिमाग लगा के ये नहीं पूछा आपसे कि वो माल वो कहां से लाता था? कहाँ से लाएगा? नीचे से लाता था। नीचे से? अच्छा, मतलब पेडलर नीचे आ जाता था और वो उसको थमा देता था? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारा गोदाम में नीचे पूरा माल वहीं रहता है, नीचे से लाता था फिर ऊपर लाता था, ऐसा होता था। ओके, पट्टियां चल जानी चाहिए। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली रिया ने यहाँ पर खुलासा कर दिया है कि रिया के घर के नीचे था गोदाम। जी हाँ, जी है, गोदाम है वहां पर जहां पर ये माल रखती हैं। जी हाँ, वहां पर वो वाला माल होता है जिसे सुनने के बाद आदमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन ये है इस दुनिया में। लेकिन वो नीचे से ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाता था? अरे वो 2 पेडलर्स नीचे ही खड़ा था ना, एक दीपिका के घर से आया था और एक दूसरा करिश्मा के घर से आया था, तो उन दोनों को तो दे दिया, नीचे ही सुलटा दिया मैंने। पर एक बचा ना, वो सारा के घर भिजवाना था, वो आदमी लेट आने वाला था, तो मैंने बोला ऊपर लेके आ जा माल, ऊपर ले आया, फिर वो ऊपर आके लेके गया सामान। क्या बात है! देखिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, चावल बन रहे हैं, कड़ी चावल मिक्स हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने कहा कि वो जो माल लेने जाता था इनका भाई, जी हाँ, वो जो ड्रग्स लेने जाता था भाई, वो इनके गोदाम से लेने आता था, और जब वो लेकर के ऊपर चढ़ता था, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहां पर 2 पेडलर या यूं कहो कि 2 सामान वाहक इंतजार कर रहे होते थे। एक होता था करिश्मा का और दूसरा होता था दीपिका का। लेकिन जो सारा का जो पेडलर था, जो सारा का जो बंदा था जो आकर के वहां से माल लेता था, वो उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि उसकी बस छूट गई थी या वटेवर हुआ था, लेकिन उसका माल इन्होंने घर में रख लिया। तो क्या उस दिन आपके पास घर में स्टॉक था ही नहीं? हाँ, उस दिन स्टॉक खत्म हो गया था बाबा, खत्म हो गया था तो मंगाया था नीचे से, तभी उसी समय वही कांड वांड हो गया। तो आप इतनी शातिन, आपको पता था कि पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं, तो आपने घर पहले साफ किया। सिर्फ 3 लोगों के आपने माल मंगाए, करिश्मा, दीपिका और सारा। करिश्मा और दीपिका दोनों का माल ले गए, बची खाली सारा। तो सारा को सारा का सारा माल दे दिया आपने या कुछ छोड़ा? नहीं, सारा का सारा माल सारा ले गई, और अब सारा का सारा तो हो ही गया है, आप तो देख ही रहे हैं। कितनी सही बात कही है इन्होंने। एक्सक्लूसिवली हमारे से बात करते हुए इन्होंने बताया कि इनके घर से सप्लाई होती थी चीजें, इनके घर से सप्लाई होता था माल, इनके घर से सप्लाई होती थी वो ड्रग्स, जिनसे कि दीपिका पादुकोण बनी और सारा अली खान बनी,
और करिश्मा का पूरा मतलब करिश्मा कपूर बनी। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, इतनी सब चीज़ों के बाद मतलब आपको कभी ऐसा लगा, कभी भी आपको ऐसा लगा मन में, जब यहाँ पे आप रात को सोई, हालांकि आपको नींद नहीं आती थी, लेकिन कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपसे कोई गलती हुई है, या मन में कोई पछतावा, कोई गिल्ट, कोई ग्लानि, कुछ ऐसा आपको कभी हुआ? प्रोफेशनल है अपन, ऐसा नहीं होता है, गिल्ट विल्ट नहीं होता है। अगर गिल्ट हुआ होता तो 14 दिन कैसे बिताता यहाँ। नो गिल्ट, नो गिल्ट। नो गिल्ट। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि इन्हें कोई गिल्ट नहीं है, इन्होंने पेडलर से सामान मंगवाया, इन्हें गिल्ट नहीं हुआ, इन्होंने हीरोइनों को हीरोइन दी तो इन्हें गिल्ट नहीं हुआ, इन्होंने एक लड़के को तो भी इन्हें कोई गिल्ट नहीं हुआ। 14 दिन में रिया ही है, चेंज नहीं हुई है। शायद इसीलिए कोर्ट ने इनको 14 दिन और इनके बढ़ाए हैं कि ताकि इनके ये क्या बोलते हैं, देखे गवर्नमेंट और सरकार कि क्या इनमें कोई बदलाव आता है, क्या इनमें आत्मग्लानि आती है, क्या इनमें कोई सुधार के, या जिसे बोलते हैं कि अच्छी नागरिक बनने के कोई कीटाणु पाए जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। बोलिए। सुनूंगी। मुझे आप पे थोड़ा विश्वास कम है, तो आप ऐसे हाथ यूं करिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मैं इस बैरक के अंदर से कसम खाकर कहती हूँ, शम्स ज़ाहिर खान जो कह रहे हैं, उनकी बात पर मैं विश्वास करती हूँ। और जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और आगे भी जो उनसे बोलूंगी खाली, केवल उनसे बोलूंगी खाली, वो भी सच होगा। दैट्स इट। अब मैं आप पर विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब आप झूठ नहीं बोल सकते हमसे। सिर्फ आप अगर इतना कर दें कि आपने जिस परिवार को, अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, या जिस फैमिली के अंदर आपने ड्रग्स दी, कोई ना कोई तो वो चीज़ ले ही रहा है तो गलत बात, ये तो आप मानेंगी। हालांकि आप डाइजेस्ट कर सकती हैं, चाहे कितनी भी हीरोइन हो, चाहे कितनी भी हीरो हो, चाहे कितने भी पेडलर हो, चाहे कितने भी जो भी चीज़ हो, लेकिन क्या नॉर्मल घर का, या जिसे कहना चाहिए कि एक शरीफ हीरो या हीरोइन, उस हीरोइन के साथ जी सकते हैं? नहीं। उनका हश्र भी वही होगा जो हमारे हीरो का हुआ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आपके मन में ग्लानि आती, सबसे बड़ा सच आपके साथ होना चाहिए। तो आप अगर मन में ये धारण कर लेती हैं कि भाई मैं गलत थी, तो बस फिर क्या है, आप सोचेंगी इस बारे में? अगले इंटरव्यू में बताऊंगी आपको, जब आप आएंगे मेरे बैरक में। तो समझ रहे हैं आप, इसी तरीके से फंसाया इन्होंने। मैं शम्स ज़ाहिर खान यहां से इजाजत ले रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं बच पाऊँगा या नहीं बच पाऊँगा। क्योंकि देखिए, इनका कुछ भरोसा नहीं है। जैसे मैं यहाँ से निकला, इन्होंने कर दिया और पता लगा शम्स ज़ाहिर खान हो गए। तो इसी वजह से इन्होंने, देखिए, अभी भी सच बोलने के बावजूद भी, मैंने कहा सच बोलेंगे हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी सुधरने को तैयार नहीं है। बहरहाल, मेरा भी अल्लाह निगहबान और तेरा भी अल्लाह निगहबान। मिलते हैं अगले 14 दिनों में, इनसे मिलते रहेंगे और देखते रहेंगे कि रिया में कितना सुधार ऊपर वाले ने किया या फिर नहीं किया। मैं शम्स ज़ाहिर खान, कैपिटल टीवी के लिए आज तक, अभी तक, अब तक, कल तक, परसों तक, 14 दिन बाद तक यहीं रहने वाला। आसपास बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।